Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars. And today we will discuss measures of central tendency. ये इसका नाम है चैप्टर का ICSE बोर्ड में. Otherwise it is also known as statistics और statistical data. यानी कि statistics में हम किस तरीके से डेटा हमारे पास tabular फॉर्म में होता है. तो why it is called measure of central tendency? कि हम मेज़र किसका कर रहे हैं. जैसे हमारे पास ये डेटा है, तो इसमें ये जो पूरा डेटा है इसमें कोई एक वैल्यू ऐसी रही होगी जिसके अराउंड ये पूरा टेबल है. तो उस सेंट्रल वैल्यू को, उस वैल्यू को हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू, और उस सेंट्रल वैल्यू को ही निकालने को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस या फिर स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, कुछ भी आप बोल दो, ठीक है. अब वो जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो क्या होती है. एक तो आपने बड़ा कॉमन सा है, बहुत पढ़ते हैं हम, छोटी क्लास में भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, मीन निकालना या फिर एवरेज निकालना. एक होता है मीडियन और एक होता है मोड. ये तीनों ही क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड सेंट्रल वैल्यूज और सेंट्रल टेंडेंसी, है ना. इन्हीं को ही सेंट्रल वैल्यू कहते हैं हम, ठीक है. मिड वैल्यू भी आप कह सकते हो, एवरेज वैल्यू, मिड वैल्यू या मोड, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है कोई चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है. तो मीन क्या होती है कि अगर सपोज पॉकेट मनी सभी को इक्वल मिले, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे टोटल, तो वो कौन सी मनी होगी, वो होगी मीन वैल्यू, है ना. तो मीन का दूसरा नाम क्या होता है, मीन वैल्यू का दूसरा नाम होता है एवरेज वैल्यू, है ना. एवरेज वैल्यू. मीडियन का मतलब होता है जो मिडिल. जब आप इस वैल्यू को अरेंज करो, जैसे आप इसको किस तरीके से अरेंज करोगे, हमारे पास यही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि 60 रुपीज़ दो बच्चों को मिले हैं. 60 60 70 70 70 कितने बच्चों को मिले हैं, 6 बच्चों को मिले हैं, है ना. और 80 ऐसे ही कितनी बार लिखोगे, 13 टाइम्स. 90 कितनी बार लिखोगे, 22 टाइम्स. तो बहुत लेंदी होने वाला है कुछ डेटा आपका, कुछ यहाँ तक ये पूरा आपका हो जाएगा. तो उसमें जो बिल्कुल मिडिल में वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड मीडियन वैल्यू. और जो सबसे ज़्यादा बार आई होगी कि वो पॉकेट मनी जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को मिली है दैट इज कॉल्ड मोड. तो वो तो आप यहीं से निकाल सकते हो, है ना. 24 बच्चों को मिले हैं 100 रुपीज़. सबसे ज़्यादा जो पॉकेट मनी मिली है वो है 100 रुपीज़. तो ये आपका मोड आ जाएगा. बाकी इन तीनों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे. सबसे पहले हमको सीखना है मीन क्या होता है और मीन को हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दो वर्ड बहुत आते हैं. एक होता है डिस्क्रीट डेटा, है ना, जो स्टैटिस में होता है. एक होता है डिस्क्रीट डेटा और एक होता है कंटिन्यूअस डेटा. ये कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा क्या है. डिस्क्रीट का मतलब है बिखरा हुआ, ऐसे ही आपको कोई रेंज गिवन नहीं है. जैसे यहाँ पे तो दे दिया 60 के बाद 70 फिर 80, तो 10 का गैप आ रहा है. तो ऐसे ही रैंडमली आपको दे दे 61, फिर 61 के बाद किसी को दिया है 65, फिर 80 सीधा चला गया. तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है. इस तरीके से आपको जो डेटा दिया हुआ है 69 72 11 59 एंड 100, ये आपको कुछ भी, या तो सपोज आप कोई भी डेटा बना रहे हो, हम मनी की बात कर रहे हो तो हम 10 बच्चों की बात ले लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स में आपने ये मनी डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसमें आप मीन निकालिए क्या होगा. तो सिंपल डिस्क्रीट डेटा में जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला होगा आपका मीन वैल्यू जो होगी डिस्क्रीट डेटा में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन total number of observation.
ऑब्जर्वेशन, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। एवरेज का भी तो यही फॉर्मूला होता है ना, कि जितना भी है हम सबको ऐड कर देते हैं और उसको जितने बच्चों में आपने डिवाइड किया है उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10 यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप डिवाइड किससे करने वाले हो? 10 से। और किसको डिवाइड करोगे? 61 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 11 प्लस यही लिख दो प्लस 59 प्लस 78 एंड प्लस 100। जो भी सम करके आएगा उसको 10 से डिवाइड करोगे, दैट गिव्स यू द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, और यू कैन से कि एवरेज वैल्यू, कि अगर हम 10 बच्चों में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कितनी होगी जो यहाँ से आएगा, दैट इज योर आंसर। चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 8 and 9 17, 18 and 2 20, 29, 29 and 5 34, 34 और 1 35। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अभी के लिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 5 35 का 3 कैरी किया, देन फिर इसमें ऐड करोगे 3 and 7 10 and 5 15, 1 16 and 7 23 and 6 29 and 5 34 and 8 42 and 6 48 and ये कितना हो गया? 54। कैरी किया 5 और 1 6 अपॉन 10, दैट मीन्स 64.5 रुपीज़। अगर आप हर एक बच्चे में डिवाइड करोगे तो सब बच्चों पे 10 के 10 बच्चों पे कितने कितने आने वाले हैं? 64.5 64.5 64.5। मतलब जिस पे देखो 100 आ रहे थे उसका तो लॉस हो गया, लेकिन जिसके पास 11 आ रहे थे उसका तो फायदा हो गया ना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। जो आपका मन करे वो आप इसको लिख सकते हो। तो इस मेथड को हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट डेटा था, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से रेंज गिवन नहीं थी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मीन। अब ये तो हुआ आपका डिस्क्रीट डेटा। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस डेटा की। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिस्क्रीट डेटा क्या है। ठीक है, तो डिस्क्रीट डेटा वो है जब आपको कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से गिवन होगी। इसमें फिर हम आगे मीडियन निकालेंगे जब मीडियन पढ़ेंगे। अभी मीन पढ़ रहे हैं तो सारे सम्स हम मीन पर ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मीडियन भी हम डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा दोनों पर निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हुआ फिर हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा। व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा? कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? जैसे 10 to 15 यहाँ पे आपको मनी दे दिया, या फिर क्लास इंटरवल कहते हैं जनरली इसको, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स, जो आपका मन करे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि सपोज 100 मार्क्स का पेपर था, अब उसमें कुछ बच्चे तो फेल भी हुए हैं, है ना। अब सपोज स्टार्टिंग जो हुई है सबसे कम किसके आए हैं? 10 आए हैं सबसे कम, है ना। तो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, चलो 50 तक ही ले लेते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो। 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50। 50 मार्क्स का टेस्ट था और उसमें कुछ बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 10 से लेके 15 के बीच में आए हैं। और ऐसे कितने बच्चे हैं? 6 स्टूडेंट हैं, ऐसे 4 स्टूडेंट हैं, ऐसे 5 हैं, ऐसे 6 हैं, ऐसे 9 हैं, है ना। नाइनटीन। ठीक है भाई, तो ऐसे हमारे पास कितने बच्चे हैं टोटल? सपोज टोटल स्टूडेंट हमारे पास 60 थे। एक बार कर लो कि ये 60 हैं या 50 हैं, है ना, क्योंकि ये आपको जो टोटल सम देगा दैट इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास में देख लेते हैं 10, 15 एंड 6 21, 30 एंड 40, 50, 60। ठीक है, तो हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट है, और 60 स्टूडेंट के मार्क्स कुछ इस तरीके से आए हैं।
ठीक है। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 7 8, हाँ एक रह गया है ना, ये एक और ऐड करना पड़ेगा भाई, है ना, सही कह रहा हूँ। ये एक डेटा हमारा कम पड़ गया था क्योंकि लाइन कम पड़ रही ना। हाँ, तो एक अपनी तरफ से कुछ भी जनरली मान लो, सपोज हमारे पास 75 स्टूडेंट हैं अपनी क्लास में, तो हमने एक और उसको अपनी तरफ से दे दिया 15, है ना। सो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डेटा। इस केस में हम कैसे निकालेंगे मीन, यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को कहते हैं हम एफ आई। एफ आई क्यों कहते हैं, एफ आई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहली रेंज के लिए आया, तो इसको कहेंगे हम F1, इसको कहेंगे हम F2, इसको कहेंगे हम F3, इसको कहेंगे हम F4, F5, F6, F7, F8, ठीक है। तो जनरली जो आपकी बुक होगी ना, आपकी बुक में यहाँ पे ऊपर ही यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे FI, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। FI का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पर्सन, जिसका भी वे डेटा देते हैं उसका नंबर, कि ये कितने लोगों का है, ठीक है। तो ये तो आपके आ गया FI। देन ये क्या होता है, ये होता है क्लास इंटरवल। तो ये आपके पास यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू निकालनी है, और उस वैल्यू को हम कहते हैं मीन मार्क्स, ठीक है, उस वैल्यू को हम कहते हैं मीन मार्क्स। तो वो जो टेबल बनेंगी आपकी कुछ इससे बाद में हम बनाएंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन गिवन होगा। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हम 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा XI। अब XI क्या होगा, मीन मार्क्स, जैसे आपने मीन अभी निकाला था, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमें ये लोअर लिमिट है कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं 6 बच्चों के 10 से लेके 15 के बीच में है, तो उसका मतलब क्या है कि 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 नहीं इसमें काउंट होता है। जो 15 होता है, जो अपर लिमिट होती है, वो इसमें काउंट होगी। जिसके 15 मार्क्स आए हैं वो यहाँ है। ऐसे 4 बच्चे हैं जिनके 15 से लेके 19 तक आए हैं मार्क्स, 19.5 भी आए हैं, 19.7 भी आए, लेकिन 20 नहीं है, ठीक है। तो ये रेंज कुछ इस तरीके से होती है। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल, इनको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी क्लास की भाई, पहली क्लास की, पहले क्लास इंटरवल का, है ना। ये लोअर लिमिट हो गई और ये वाली अपर लिमिट हो गई, और अपर लिमिट कभी कंसीडर नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं मीन मार्क्स। XI क्या होता है, XI होता है ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है, अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे आप निकालोगे 10 + 15 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास 12.5, क्योंकि 25 अपॉन 2 आएगा, तो कितना हो गया 12.5 यहाँ पे, फिर 17.5, फिर यहाँ पे 22.5, ऐसे ही 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 एंड 47.5, ठीक है। तो ये आपका मीन मार्क्स आ गया। तो यहाँ पे आपके पास मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन का फॉर्मूला तो वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अपॉन में तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आने वाले हैं जो कि 75 है। ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, 12.5 जो एक एवरेज मार्क्स है वो कितने बच्चों को मिला है, 6 को, प्लस 17.5 कितने बच्चों को मिला है, 4 को, है ना। ये माइनस नहीं है, यहाँ पे F1 F2 F3 थे उनकी वो साइन है ये, है ना, आपको बताए थे, प्लस 22.5 इंटू 5। तो इनके लिए जनरली फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एंड इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। इस मेथड का नाम होता है डायरेक्ट मीन
मेथड, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके एक्सरसाइज के लिखा है, इसको हम इसी फॉर्मूले से करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट मीन मेथड फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो अब ये आपने एक नई चीज़ यहाँ पे सीखिए, सिग्मा क्या होता है। सिग्मा का मतलब है हम ऐड कर रहे हैं किसको, इनको, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to n। जितना बे गिवन होगा यहाँ पे 1 से लेके कितना है 8, कितने डेटा है 8 डेटा गिवन है। तो F1 X1 प्लस कुछ इस तरीके से होगा ना, F1 X1 प्लस F2 X2, जहाँ तक आपका खत्म होगा ये डेटा है ना, प्लस F3 X3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये 2 बार आ गया प्लस, एंड डॉट 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 सो ऑन, जहाँ तक भी है आपका डेटा FN XN तक है सपोज, अपॉन नीचे क्या जाएगा F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 FN, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं, कभी कभी 4 देते हैं, जैसे इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 है, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है 7 है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, डायरेक्ट जब आप मीन निकालते हो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, एंड सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, किससे, इनके सम से या इनके सम से, भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ये है ना, तो फ्रीक्वेंसी ये हुई, अपॉन में इससे आप डिवाइड कर दो। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर इतने स्टूडेंट, वो जो स्टूडेंट देते हैं वो इनका सबका सम होता है ना। तो करते हैं क्वेश्चन फिर अपना। फिर इसके बाद में 2 मेथड और हैं मीन निकालने के लिए। आप बोलोगे नहीं मैम हमने तो कई सारे वर्ड्स पढ़े हैं कि डायरेक्ट के बाद में आता है अज्यूम्ड आता है, शॉर्टकट आता है, डेविएशन आता है, फिर स्टेप डेविएशन आता है। वो 4 मेथड नहीं है, 2 ही मेथड है, ठीक है। उनमें से 3 नाम तो एक ही मेथड के होते हैं। इससे नेक्स्ट वही डिस्कस करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड कर लो, और जब कंडीशन आए कि डायरेक्ट मेथड से करना है क्वेश्चन, तभी आप डायरेक्ट मेथड से करोगे, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड से नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हम ज़्यादातर करते हैं शॉर्टकट मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन से। स्टेप डेविएशन से भी तब करते हैं जब बाय नेम दे दे, नहीं तो शॉर्टकट मेथड सबसे ज़्यादा अप्लाइड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई लिख दे डायरेक्ट, 120, 7 6 जा 42, ठीक है भाई, 13 8 जा 104 प्लस 0 9 2 जा 18, 18 और 1 19 प्लस 0 21 जा 22 22 24 प्लस 360 अपॉन, इन सब का सम कर लो, 2 प्लस 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 3, सिग्मा FI हो गया। अब ऐड करना शुरू करो ज़रा, वंस प्लेस सबके 0 0 0 0, तो 0 ये आ गया वंस प्लेस पे, टेंस पे है 6 2 8 8 16 एंड 4 20 22 24, कैरी किया 2, 3 एंड 2 5, भाई इसमें ऐड कर दिया, कैरी के 5 एंड 4 9 9 18 18 एंड 4 22 एंड 1 23, कैरी किया फिर से 2। अब इसमें 4th डिजिट देखो, 2 एंड 2 4 1 5 6 6 अपॉन 6 एंड 2 8 एंड 13 21 21 and 22 43 43 and 24 67 67 and 22 89 89 and 3 92, तो अपॉन में कितना आ गया 92। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 8 21 21 और इसमें करोगे तो 43 43 इसमें ऐड किया तो 7 6, देन इसमें 22 ऐड किया 9 8 एंड 3 ऐड किया 92, ठीक है, यही आ रहा है 92। देन यहाँ पे इनका डिवाइड कर दो भाई, 2 से देख रहे हो आप, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8 2 6 जा 12
2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 14 एंड 0 ज़ा 0। 2 से अगेन 2 ज़ा 3 ज़ा 2 से 1 ज़ा 5 ज़ा 8 ज़ा 16, 5 ज़ा अभी 30, 23 से कैंसिल करके देख लेते हैं बिकॉज 23 इज द प्राइम नंबर नाउ। तो अभी तो हमें करना ही पड़ेगा। 23 से डिवाइड करूँ 5 ज़ा 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, तो 7 ज़ा अगर हम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18, कैरी किया 1, 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 1 13, तो यहाँ पे कितना बचा 0 2 5। ठीक है, अभी हम करेंगे 7 ज़ा तो हो जाएगा ज़्यादा, 6 ज़ा 6 से ही अगर हम नहीं 2 9 ज़ा 2 9 ज़ा करके देखें 9 3 ज़ा 27, 2 9 2 ज़ा 18 एंड 2 20, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24, कैरी किया 2, 8 2 ज़ा 16 एंड 2 18, तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा आपके पास। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो लगभग 68.9 अप्रॉक्सीमेटली आप इसको कर लेना 2 प्लेस तक करके अप्रॉक्सीमेटली दिस इज योर आंसर, क्योंकि फिर उसको राउंड ऑफ करोगे बिकॉज ये दिख रहा है मुझे 210 है, तो 68.9 या 68.8 कुछ आएगा 2 प्लेस तक, वो आपको खुद से करना है। हम नया करते हैं सबसे पहले, क्योंकि फिर मीन करना है आज कंप्लीट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हम क्वेश्चन करते हैं ना, वो अब जो हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर उसका दूसरा नाम होता है शॉर्टकट मेथड, और उसी का दूसरा नाम होता है डेविएशन मेथड। ठीक है, तीनों एक ही है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है। ठीक है, तो आज से बाद में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि शॉर्टकट मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन अलग होता है। ठीक है, सिर्फ देखो दूसरा जो मेथड है दूसरे मेथड का नाम है, पहला मेथड हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड है ना, और डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला आ गया मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, ये तो आपका आ गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड आपका होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, जैसे कि आपको नाम से ही थोड़ा समझ आ रहा है कि हम इसमें कुछ एज्यूम करने वाले हैं, कुछ मानने वाले हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है शॉर्टकट मेथड। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना इसका नाम, वो होता है शॉर्टकट मेथड, है ना, शॉर्टकट मेथड, या फिर इसी का तीसरा नाम होता है और डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड ये सबसे कम यूज होता है ये नाम डेविएशन मेथड, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन डेविएशन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड अलग है, वो सबसे लास्ट हमारे पास मेथड आता है, उसको भी बाय नेम ही पूछा जाता है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विद स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला पहले एक बार आप देख लो। मीन क्या होता है, इसमें मीन होता है ए प्लस, तुम्हारी बुक में स्मॉल ए भी दे सकते हैं, सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। अब आप बोलोगे एक तो यहाँ पे एक नई चीज आई है A, और दूसरा यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया D ने, बाकी देयर इज नो चेंज, FI/DI अपॉन FI। अब इसमें होता क्या है क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं और क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साथ के साथ इस पर एक प्रॉब्लम भी ले लेते हैं, कोई भी डेटा ले लो। तो ऑफ द फॉलोइंग डेटा विथ शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से होगा वो डायरेक्ट मेथड से नहीं होगा, डायरेक्ट मेथड से हर एक क्वेश्चन होगा।
ठीक है। लेकिन जब वो बाय कंडीशन देंगे तो हम कर नहीं सकते फिर डायरेक्ट मेथड से, है ना, फिर हमको शॉर्टकट मेथड ही देना पड़ेगा। सो क्वेश्चन है आपका, क्लासेस दी हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, यहाँ पे FI दिया है, ठीक है। ये दिया है आपको 0 से 20 और 120 20 तक, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, कुछ और भी गिवन है इसमें, 60 to 80, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 80 to 100, 100 to 120, ठीक है। ये डेटा है, कितने डेटा है, 1 2 3 6, ठीक है, 3 6, और फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है एक्चुअली इसमें। पहली 5p10q, 5p10q, 5p10q 7 8, 7 8। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ गिवन होगा, एक तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, दूसरा मीन गिवन होगा, दो इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आई हैव टू फाइंड टू वेरिएबल, वन इज पी एंड सेकंड इज क्यू, तो ऑब्वियसली मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सारी फ्रीक्वेंसी का सम और दूसरा मीन, ठीक है। तो उसमें दिया होगा, एक बार क्वेश्चन पीछे देख लेते हैं, मैंने डेटा उतारा है, टेबल थी आपकी, फाइंड द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, find P and Q if mean is equals to कितना है 68.5, ठीक है, 62.8 and the sum of all frequency of the following data with shortcut method, or the sum of all frequency, ठीक है भाई, is 50 50 है, 50, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है while the mean is given, एंड क्वेश्चन में आगे हमने ऐड कर दिया कि शॉर्टकट से करना है। आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट से भी कर सकते हो, स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम दूसरा मेथड कर रहे हैं एज्यूम। तो शॉर्टकट होता क्या है, शॉर्टकट में मिडिल वैल्यू को, मीन क्लास को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, तो उससे पहले क्लासेस से पहले मीन मार्क्स तो आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन था आपका, सॉल्यूशन हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, यहाँ पे पहले लिखोगे क्लासेस, फिर मीन क्लास या मीन मार्क्स जिसको आप कहते हो, मीन क्लास, फिर इसके बाद में फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम क्या करते हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 and 100 to 120 is the last mean class, ठीक है, क्लास इंटरवल और यू कैन से इट। सो मीन क्लास कितना हो जाएगा, विच इज ऑल्सो नोन एज XI, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 0 प्लस 20 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 कितना देगा आपको 10, 20 प्लस 40 अपॉन 2 कितना देगा आपको 30, 40 प्लस 60 ये कितना देगा आपको 100 अपॉन 250। आप हमेशा यहाँ से ये भी याद रखना, अगर आपने पहला मार्क्स निकाल लिया ना, फिर आप उसमें जो इनका डिफरेंस है वो ऐड करते चले जाओ, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है 20 का है, तो मैं 20 ऐड करते अगर चली जाऊँगी नीचे, तो मुझे इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 वही मिलेगा, है ना, 110 मीन मार्क्स ही मिलेगा। फ्रीक्वेंसी है 5 P 10 Q 7 और 8, है ना। फिर इसके बाद में एज्यूम्ड मीन मानना है किसी को, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कितने डेटा हैं 6 में मिडिल में कौन बैठा होगा, अगर मैं यहाँ पे 6 लाइन खींचूँ तो 6 में मिडिल में कौन बैठा होगा, ये दो,
तो इसको लूँ कि इसको लूँ, तो हमेशा पहले को लेते हैं। वैसे किसी को भी लो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस हियर। आप एक बच्चे की चॉइस है वो इससे कर सकता है, दूसरे की चॉइस इससे होगी, तो दोनों से ही सेम आंसर आएगा। लेकिन हमेशा हम जो पहले पड़ेगा इन दोनों में, जब ऑड नंबर आएगा तब तो वेरी क्लियर कि उनमें अगर सपोज मेरे पास 5 डेटा होते तो बीच में एक ही आता आपका थर्ड वाला, एंड दैट इज एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे 2 डेटाएं हैं, इनमें से फर्स्ट को चूज करना है, दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन के बाद में अब हम यहाँ निकालेंगे डेविएशन क्योंकि डेविएशन यानी कि DI, तो DI कितना निकलेगा आपका, सब में से आपको क्या माइनस करना है, 50 माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बीच में आपका आ जाएगा 0, 50 माइनस 50 0, और ऊपर की तरफ जो भी हमारा यहाँ क्लास डिफरेंस है दैट इज 20, वो आपका माइनस में आता जाएगा। चाहे तो आप करके चेक कर लो, और नीचे 20 40 60 है ना। अब चाहो तो आप चेक भी कर लो, 50 माइनस 50 0, 30 माइनस 50 माइनस 20, 10 माइनस 50 माइनस 40, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40, 110 माइनस 50 60। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला क्या आता है, अब यहाँ पे जगह है कम, तो एक और टेबल बनेगी यहाँ पे। कौन सी बनेगी भाई आपकी, ये वाली, जिसमें आपको FI/DI निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा FI/DI। तो अब आपको किसकी किसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी। माइनस का 200 माइनस का 20p 0 एंड 20q, 7 4 28 280, 8 6 48 480। अब नीचे क्या करोगे, नीचे सिग्मा FI की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं मुझे, क्यों, क्योंकि वो तो पहले से गिवन है कि मुझे मीन निकालना है कितनी, 50 फ्रीक्वेंसी का है ना, 50 ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ पे सिग्मा FI/DI निकाल लेते हैं। FI/DI कैसे आ जाएगा, सिग्मा FI/DI तो सिग्मा FI/DI आ जाएगा आपका माइनस का 200, पहले नंबर्स लिख लेते हैं सारे, फिर है 280 प्लस के, फिर है 480 प्लस के, और हाँ 280 480, भाई एक 0 हो गया, एक है माइनस 20p, उसको तो आप ऐड कर नहीं सकते, और एक है आपका प्लस का, ये भी 20 है क्या एक माइनस 20p, एक प्लस का 20q है, इनको ऐसे रख देंगे। तो ये आपका प्लस का कितना आएगा यहाँ पे 740, उसमें से आप 200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, प्लस का 540 माइनस 20p प्लस 20q। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास, इसी बॉक्स में लिखना है भाई आपको अपनी बुक में, इस बॉक्स के नीचे लिखना है, ये इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 540 माइनस 20p प्लस 20q। ठीक है, एंड ये सिग्मा FI दिस इज गिवन, ये कितना है 50। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास मीन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A विच इज 50 प्लस 540 माइनस 20p प्लस 20q अपॉन 50, और मीन तो आपको दिया हुआ है कितना है 62.5 इज 62.8 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 540 माइनस 20p प्लस 20q अपॉन 50। सिर्फ इसके अपॉन में 50 है, इसके अपॉन में नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिग्मा FI/DI के अपॉन में 50 है, सिग्मा FI। तो ये इसको पहले इधर ले जाओ, क्योंकि इसके अपॉन में तो ये नहीं है, तो ये जा सकता है इधर, माइनस में चला जाएगा, और 62.8 में से 50 माइनस होगा, कितना आएगा 12.8। अब 12.8 इज इक्वल्स टू, सिर्फ ये रह जाएगा ये, अब ये इधर तो क्या है 50 डिवाइड में, तो इसको भी साथ साथ ले जाऊँ मैं इधर, मल्टीप्लाई में इधर कितना बचेगा 540
-20p प्लस 20q। तो मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 0 5 8 ज़ा 44 64 640, ठीक है। अब -540 भी ले जाओ भैया, और इधर रह जाएगा माइनस का 20p प्लस का 20q। तो कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू माइनस का 20p प्लस का 20q। तो आप देख सकते हो 20 आप कॉमन लेके दोनों तरफ से कट कर सकते हो, है ना। तो 20 जब आप दोनों तरफ से कट कर दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास इसको मिटा लेते हैं भाई, ये आ जाएगा आपके पास 5 25 ज़ा 100 होता है -p प्लस q। ये इक्वेशन आ गई 1। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी मेरे पास? दूसरी इक्वेशन दिया है मेरे को 50, सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 50 इज इक्वल्स टू, यहाँ से चेक करो ज़रा, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 8 30 एंड प्लस p प्लस q, क्योंकि तो वो तो वेरिएबल है ना, इज इक्वल्स टू 40 प्लस p प्लस q। तो यहाँ से 10 इज इक्वल्स टू p प्लस q, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो वी कैन फाइंड p एंड q विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वेरी इजीली बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे तो कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं करना है, एक माइनस p है एक प्लस p है, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, बहुत आसान है ना। ये कैंसिल हो गया, 15 इज इक्वल्स टू q, ठीक है भाई। आंसर एक बार चेक कर लेंगे यहाँ से, q 2q इम्प्लाइज q इज इक्वल्स टू, पॉइंट में तो नहीं आता है q इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7.5 एंड p आ जाएगा फिर हमारे पास 2.5। चेक कर लेते हैं भाई इसका आंसर, है ना। कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में, p प्लस q 20 आ रहा है, ये 30 तो नहीं आ रहा, अच्छा 30 तो था, ये 40 गलती से लिखा गया। ये है 5 और 10 15, क्योंकि पॉइंट में तो कभी आता नहीं है ना, क्योंकि भाई जो स्टूडेंट होंगे वो तो इंटीजर में ही होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 5 और 10 हो गए 15, 15 और 7 हो गए 22, 22 और 8 हो गए 30। तो ये गलती आ रही है इसमें 30, है ना। तो ये आ गया आपके पास 20, स्टिल ये 5 क्यों आ रहा है? 2q इज इक्वल्स टू 15। कुछ ना कुछ तो इसमें कहीं मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। 62 पॉइंट, एक बार चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू है, 62.8 है। फिफ्टी ये हो गया आपके पास, कितना कितना दिया हुआ था इन्होंने 5 p 10 q 7 8, ठीक है। ये तो 30 प्लस, आप इसका कितना निकाल सकते हो 30 प्लस p प्लस q, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया, इज इक्वल्स टू 50 गिवन है, 50 स्टूडेंट्स का है ना, इज इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। तो p प्लस q एक आ गई मेरे पास 20। दूसरी इक्वेशन जो है मेरे पास वो है इनका मीन, एंड दैट इज, भाई जो गड़बड़ हुई होगी यहाँ पे हुई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आगे 10 30 50 70, ठीक है। ये आ जाएगा 0 -20 -40 20 40 एंड 60, मल्टीप्लाई कर लो इसकी, -200 -20p 0 20q 7 4 ज़ा 28 8 6 ज़ा 48, ठीक है। 0 8 और 8 16, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, ये है 60 760 और में से जाएंगे ये हो जाएंगे 560, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपके पास 560 -20p -20 प्लस 20q अपॉन 50
ये हो जाएगा 12.8, ठीक है, इंटू 5640 माइनस 560, गुड। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 80, है ना, 80 आएगा ना भाई, माइनस कर लो 640 माइनस 560, तो 80 आ जाएगा। यहाँ पे कैरी करोगे 14 माइनस 6, सो यहाँ पे 80 आ गया। तो 20 कॉमन लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि कभी इसमें तो आ नहीं सकता, आएगा तो इनकी वैल्यू हमेशा तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 4, और ये आ गया 20, तो ये आ गया आपके पास 24, क्यू इज इक्वल्स टू, करेक्ट, क्यू इज इक्वल्स टू 12, एंड किसी में भी एक में वैल्यू डाल दो। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 4 इज इक्वल्स टू माइनस पी प्लस 12, ठीक है, पी इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, पी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 4, दैट इज 8। तो एक वैल्यू मेरे पास 8 आ गई और एक वैल्यू मेरे पास 12 आ गई। दीज आर योर आंसर्स। और कभी भी अगर आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा हमेशा इंटीजर में होती है, कभी भी पॉइंट में नहीं होती, क्योंकि या तो एक बच्चा होगा, एक स्टूडेंट होगा, या दो होगा, ऐसा थोड़ा ना 1.5 स्टूडेंट होंगे, एक आधे थोड़े ना घटे होगा, ठीक है। तो अगर आपका कभी भी पॉइंट में आ जाता है तो प्लीज़ चेक। और ये आपका 12 आ गया क्योंकि वैल्यू, एंड पी आ गया आपके पास 8। इससे बाद में एक और मेथड रहता है, आई थिंक वो हम कल करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। उसमें बस इससे बाद में एक स्टेप और आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. We will discuss in our next class. If you like my video, please subscribe my channel, share my channel, and don't forget to press the like button. This is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.